नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लय सब्ब साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब्ब पावपणासणो मंगलम च सव्यसिम पद्मम हवई मंगलम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। पिछली कक्षा में हमने आनंद श्रावक का वर्णन किया था, जिनका उल्लेख उपासक दशा सूत्र के प्रथम अध्ययन में देखने को मिलता है। आज हम भगवान महावीर के दूसरे प्रमुख श्रावक कामदेव श्रावक का वर्णन करेंगे। चंपा नाम की एक समृद्धशाली नगरी थी। वर्तमान में यह चंपा नगरी बिहार के भागलपुर जिले के अंतर्गत आती है। उस नगरी में कामदेव नाम के एक गाथापति रहा करते थे। वह बहुत ही सुखी और संपन्न व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रा था। उनकी संपत्ति आनंद श्रावक से कई गुना अधिक थी। उनकी संपत्ति में कुल 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, जिनमें से 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो खजाने में थी, 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी हुई थी और 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने घर, वस्त्र, उपकरण, रथ आदि ये जो भौतिक सामग्री थी उनको खरीद के रखा हुआ था। उनके पास में 6 ब्रज थे, ब्रज यानी गोकुल, और प्रत्येक ब्रज में 10-10 हजार गायें थी। इस तरीके से उनके पास 60,000 गायों का पशुधन था। इसके अलावा उनके घर में और व्यापार में अनेक दास दासियां, नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनका पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखी था। वह सौजन्यशील और मिलनसार व्यक्ति थे। उनका आनंद श्रावक की तरह राजकीय क्षेत्र में एक भारी सम्मान था। राजा, मंत्री, सेनापति, ठाकुर, जमींदार, यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति विभिन्न कार्यों में, गुप्त मंत्रणाओं में और कोई भी समस्या आ जाती थी उनसे परामर्श लिया करते थे। सभी लोग उन पर आनंद श्रावक की तरह ही विश्वास किया करते थे। एक बार भगवान महावीर स्वामी पाद विहार करते हुए चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र नाम के चैत्य में आए। उस चैत्य में देवताओं के द्वारा समवशरण की रचना की गई। नगर के सभी लोगों को जब भगवान महावीर स्वामी के आगमन की सूचना मिली, तब नगर के सभी लोग भगवान की धर्म देशना सुनने के लिए उस पूर्णभद्र चैत्य में आए। उनके साथ में कामदेव श्रावक भी आए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की वैराग्य परक देशना को सुनकर कामदेव श्रावक ने भगवान महावीर से श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए। उसके बाद में घर आकर के आनंद श्रावक की तरह उन्होंने अपनी पत्नी भद्रा को श्रावक के 12 व्रतों के बारे में बताया और उनको यह भी कहा कि तुम भी भगवान के पास जाओ और श्राविका के 12 व्रत स्वीकार कर लो। तो कामदेव श्रावक की जो धर्म पत्नी भद्रा थी वो भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में गई और वहां जाकर के उन्होंने श्राविका के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। कुछ समय तक कामदेव श्रावक भी श्रावक के 12 व्रतों का निरतिचार रूप से पालन करते रहे। इसके बाद में एक दिन पारिवारिक और सामाजिक दायित्व का भार उन्होंने अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और धर्म ध्यान करने के लिए पोषदशाला में चले गए। एक दिन वह पोषदशाला में पोषद कर रहे थे। शील, व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान आदि की आराधना में उन्होंने तन्मय भाव से अपने को रमा दिया था। वे ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनकी साधना को भंग करने के लिए, उनके ध्यान में विघ्न डालने के लिए आधी रात के समय एक भयंकर पिशाच रूपधारी देव आया। वह बड़ा ही रौद्र और डरावना था। उसके बाल
मोटे, रूखे और बिखरे हुए थे। आंखें मटकी जैसी थीं, कान सूप जैसे थे, मेढे के सींग जैसी घुमावदार उसकी नाक थी। हल में लगे लोहे के कुश जैसे उसके नुकीले नुकीले दांत थे। गुफा जैसा वह मुंह फाड़ रहा था। गले में गिरगिटों व चूहों की माला उसने पहन रखी थी। कानों में कुंडल की जगह पर नेवले लटक रहे थे। शरीर पर काले सांपों को दुपट्टे की तरह उसने लपेट के रखा हुआ था। हाथ में नील कमल के समान तेज धार वाली उसके हाथ में तलवार थी और वह जोर से हट्टाहास कर रहा था। और औषधशाला में बैठे हुए जो ध्यान कर रहे कामदेव श्रावक थे, उनको वो डराने लगा और धमकी देने लगा कि तू शील और पोषक को छोड़ दे, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वह कामदेव श्रावक रत्ती मात्र भी भयभीत नहीं हुए, त्रस्त नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, ना ही उनमें किसी प्रकार की चंचलता आई और ना ही उनमें किसी प्रकार की घबराहट थी। वे शांत चुपचाप ध्यान में स्थिर रहे। वह पिशाच रूपी देव दूसरी बार बोला कि तुम शील और पोषक को छोड़ दो और यहां से चले जाओ, धर्म ध्यान करना बंद कर दो। तो कामदेव श्रावक कुछ नहीं बोले, अपने ध्यान में स्थिर रहे। उसने तीसरी बार कहा। फिर भी कामदेव श्रावक निर्भय रहे, ध्यान में रहे। जब उसने देखा कि ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहा, तो उसने अपनी तलवार से कामदेव श्रावक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो क्या वास्तव में कामदेव श्रावक के उस देव ने टुकड़े टुकड़े कर दिए? नहीं, टुकड़े टुकड़े करना तो उसकी एक माया थी। देव ने अपनी विकृमणा शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा उन कामदेव श्रावक के शरीर के जो टुकड़े टुकड़े किए, वास्तव में वो टुकड़े टुकड़े नहीं किए। कामदेव श्रावक को ऐसा लग रहा था कि देव मेरे शरीर को काट रहा है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, लेकिन वास्तव में टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे। बस उनको अत्यंत ही पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उस पिशाच रूप देव ने जब यह देखा कि कामदेव श्रावक तो अपने धर्म ध्यान से च्युत ही नहीं हुए हैं, वे निर्भीक भाव से धर्म ध्यान में मग्न हैं, वह निर्ग्रंथ प्रवचन से ना तो विचलित हुए, ना ही विक्षुब्ध हुए, और ना ही उनके मनोभाव बदल पाए हैं। तो इससे वह जो पिशाच रूप में जो देव था, वो खेद खिन्न हो गया और गिलानी का अनुभव करने लगा। इसके बाद में वह उस स्थान से पीछे हटा, पोषशाला के बाहर आया और उसने अपना पिशाच रूप त्यागा। इसके बाद उसने अपनी देव माया से विकराल हाथी का रूप धारण किया और हाथी का रूप बना करके वह पोषशाला के अंदर आया और पोषशाला में कामदेव श्रावक से तेज स्वर में चिल्ला करके बोला, अगर तूने अणुव्रत, गुणव्रत, शील व्रत जैसे श्रावक व्रतों को नहीं छोड़े तो मैं तुझे कुचल करके मार डालूंगा। तो उसने ऐसा दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, लेकिन जो हस्तीधारी देव की जो धमकी थी वो कामदेव श्रावक ने सुनी अनसुनी कर दी। जब उस देव को ऐसा लगा कि ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो वो क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने कामदेव श्रावक को अपनी सूंडों के माध्यम से पकड़ा और हवा में उछाला और फिर मूसल जैसे तेज दांतों से हवा में उछलते हुए कामदेव श्रावक को पकड़ लिया। फिर उसके बाद जमीन में पटका और जमीन में पटक करके उनको 3 बार रौंदा। लेकिन इस अवस्था में, इस परिस्थिति में कामदेव श्रावक की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ये सब मैंने पहले ही बताया था, ये सब देव की माया थी। इसमें केवल कामदेव श्रावक को पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था।
फिर भी कामदेव श्रावक उस उपसर्ग को शांत भाव से सहन करते रहे। उन्होंने उस वेदना को संभाव पूर्वक सहन किया। जब देव ने वापस ये देखा कि कामदेव श्रावक तो अपने मार्ग से विचलित ही नहीं हुए हैं, फिर से वह देव उस स्थान से पीछे हटा पोषदशाला के बाहर आया और पोषदशाला से बाहर आने के बाद उसने अपनी विक्रमण शक्ति के द्वारा उस विकराल हाथी के शरीर को छोड़ दिया और एक भयंकर काले नाग का रूप धारण कर लिया और वह वापस कामदेव श्रावक के पास आकर के बोलने लगा कि हे कामदेव श्रावक, तू अपने श्रावक धर्म को छोड़ दे, तू अपने शील धर्म को छोड़ दे। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं तेरे गले में 3 बार लपेटा मारूंगा और अपने विष भुजे दांत से तुझे जोरदार डंक दूंगा, फिर उसके बाद तेरी छाती पर डंक दूंगा, तो इससे तू बेमौत मर जाएगा। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो अपने श्रावक धर्म को छोड़ दे। लेकिन कामदेव श्रावक इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डिगे, उनका मन स्थिर रहा। उसने दूसरी बार कहा, फिर से उसने तीसरी बार कहा, लेकिन वो अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए। वे धर्म ध्यान में लीन रहे, शांत चित्त रहे। अब उस काले भयंकर नाग को जो कि वो देव था, उसको भयानक गुस्सा आया और उसने कामदेव श्रावक के शरीर से 3 बार लपेटा ले लिया और जोरदार उसने डंक मारे। तीव्र जहर से शरीर में कामदेव श्रावक के भयंकर वेदना होने लगी, फिर भी वह शांत और स्थिर बने रहे। इस तरीके से बार बार उपसर्ग किए जाने पर जब देव ने देखा कि ये तो मेरू पर्वत की तरह अचल हैं, अडोल हैं, धर्म ध्यान से च्युत भी नहीं हो रहे हैं, अपने श्रावक धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान महावीर के निर्ग्रंथ धर्म का वो निरतिचार रूप से पालन कर रहे हैं, तो वह देव हार गया। फिर उसके बाद में वो देव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और दिव्य रूप में प्रकट होने के बाद में हाथ जोड़ करके उन कामदेव श्रावक के चरणों में गिर पड़ा और बोलने लगा कि हे श्रावक, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप महान हो। आपकी दृढ़ धर्मता की प्रशंसा सौधर्म देवलोक में शक्रेंद्र महाराज सभी देवों के समक्ष कर रहे थे, तो मुझे उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया। मैंने आपको असहनीय कष्ट दिए, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई, आपको डराया धमकाया, फिर भी आप अडोल रहे, अचल रहे। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप मेरे उन कृत्यों को क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। इस तरह देव कामदेव श्रावक से क्षमा याचना करके वापस अपने देवलोक में चला गया। उपसर्ग टल जाने के बाद में कामदेव श्रावक ने अपने औषध का पारणा किया और वापस अपने घर पे आ गए। अगले दिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पुनः चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र चैत्य में पधारे। उस समय जब कामदेव श्रावक ने भगवान के आगमन की सूचना सुनी तो उन्होंने सोचा कि चलो मुझे भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए जाना चाहिए। तो वे तुरंत तैयार होकर के सज धज करके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गए, उनको वंदन नमस्कार किया, उनकी परिउपासना की। इसके बाद एक उचित स्थान पर बैठ गए और भगवान की धर्मोपदेशना सुनी। धर्मोपदेशना समाप्त होने के बाद में भगवान महावीर स्वामी ने कामदेव श्रावक से पूछा, कल रात्रि को जब देव ने तुम्हारे ऊपर उपसर्ग किया, वह पहले पिशाच रूप में आया, उसके बाद उसने
विकराल हाथी का रूप बनाया, उसके बाद फिर वो भयंकर काले नाग के रूप में आया। क्या यह सही है? तो कामदेव श्रावक बोले, हे भगवान, ये सब यथार्थ है, सही है, और मैं उसके उपसर्गों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना श्रावक धर्म नहीं छोड़ा, मैं अपने श्रावक धर्म पर दृढ़ रहा, मैंने अपने नियमों और प्रत्याख्यानों को बिल्कुल भी नहीं त्यागा। तब भगवान महावीर स्वामी ने सभी निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी साधु साध्वी जी जो वहां पर विराजमान थे, उन सभी को कामदेव श्रावक का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि जब ये घर गृहस्थी में रहता हुआ श्रमणोपासक, उसके ऊपर जो देव के द्वारा उपसर्ग आया वो उससे रत्ती मात्र भी विचलित नहीं हुआ, तो आप तो घर गृहस्थी का परित्याग करके श्रमण निर्ग्रंथ हुए हैं, गणिपीठक रूप द्वादशांग का अध्ययन करने वाले हैं, तो क्या आप उन उपसर्गों को सहन नहीं कर सकते? नहीं, आपको उन उपसर्गों को सहन करना चाहिए। आपको अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। जब ये श्रावक अपने श्रावक धर्म में दृढ़ रह सकता है, तो क्या आप अपने साधुपने के धर्म में दृढ़ नहीं रह सकते? तो सभी श्रमण शमरणियों ने भगवान महावीर स्वामी के समक्ष हाथ जोड़कर तहत्ती कहा, यानी हमें भी अपने साधुपने के मार्ग में दृढ़ रहना चाहिए। इस तरह धर्म सभा समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने अन्यत्र विहार कर दिया। कामदेव श्रावक भी वापस अपने घर लौट आए और इसके बाद वो विशेष धर्म आराधना करने लगे। 20 वर्ष तक उन्होंने श्रावक धर्म का पालन किया और 5 वर्षों तक उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं का अनुपालन किया। इसके बाद उन्होंने 1 मास का संलेखना किया। अंत समय उन्होंने पूरे जीवन भर जो पाप कर्म किए उनकी आलोचना प्रतिक्रमण करके वे सौधर्म देवलोक के अरुणाभ नामक विमान में 4 परलोपम की स्थिति वाले देव हुए। वहां से देवायुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और संयम का पालन करके वहां से मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कामदेव श्रावक की तरह हमें भी अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। अगर हमने कोई भी व्रत नियम प्रत्याख्यान धारण किया हुआ है तो हमें उससे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसमें दृढ़ रहना चाहिए और मजबूती के साथ उन नियमों और प्रत्याख्यानों का पालन करना चाहिए, चाहे हम पर किसी भी प्रकार का कोई भी उपसर्ग क्यों ना आ जाए। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।